क्या तुम लोगों ने फायर फोर्स का नाम सुना है? फायर फोर्स एक ऐसा एनिमे है जो कि फायर फोर्स जैसा ही काम करता है पर अलग तरीके से। एनिमे रिलीज हुआ था 2019 में। अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसेन पसंद है तो ये एनिमे भी पसंद आने वाला है, क्योंकि दोनों एनिमे का टॉपिक ही सेम जैसा है। जुजुत्सु काइसेन के अंदर सापित आत्मा अटैक करती है इंसानों के ऊपर, और फायर फोर्स में इटर्नल्स अटैक करते हैं जो कि पहले इंसान थे, और हमारे फायर फोर्स के सोल्जर उन सब से ही निपटते हैं। और एनिमे के अंदर आपको मिस्ट्री और एक्शन भर भर के मिल जाएगी, और कुछ मजेदार चीजें भी, समझ रहे हो ना। और हमारा एमसी जिसका नाम है सिनडा, उसकी मुस्कान थोड़ा अजीब सी है, इसीलिए सब उसे डेविल बुलाते हैं। बचपन में उसके फैमिली को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था इटर्नल्स ने, पर वो बच गया था, इसीलिए सभी लोग उसे ही दोषी ठहराते हैं। वो बच गया था, इसका और भी एक रीजन है, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल तरह की पावर थी, फायर को कंट्रोल करने वाली। असल में इस एनिमे के अंदर कुछ खास लोगों के पास फायर पावर्स होती है। कुछ लोग अच्छे हैं, वो लोग फायर फोर्स के लिए काम करते हैं, पर कुछ लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, मतलब गलत काम। सिनरा ने एक बार अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो एक हीरो बनेगा बड़ा होके, इसीलिए सिनरा ने फायर फोर्स को ज्वाइन कर लिया। एनिमे के अंदर पावर्स को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। इनमें से थर्ड जनरेशन ही सबसे पावरफुल है, और हर किसी के पास अलग अलग तरह की पावर्स होती है। इस एनिमे को जितना पॉपुलैरिटी मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन अगले साल ही निकल गया था। तो दोनों के बीच में कॉम्पिटिटर जैसा रिश्ता है। तुम लोगों ने डीसी का जोकर के बारे में तो सुना ही होगा, और इस एनिमे के अंदर भी एक जोकर मिलता है जो कि किसी की बात नहीं मानता, अपने हिसाब से काम करता है। उसका पावर्स भी कूल और बैडस लगते हैं देखने में। तो फायर फोर्स एनिमे के अंदर इंसान कैसे इटर्नल्स में तब्दील होते हैं, इसका भी एक मिस्ट्री है। असल में इनमें इंसानों का ही हाथ है, और वो इंसान इटर्नल्स बनने के बाद अपने आप पे काबू खो देते हैं, पर कुछ लोग अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हैं, बहुत रेयर केस में। कुछ लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है फायर फोर्स ज्वाइन करने के लिए, और कुछ लोग उन बुरे लोगों के साथ जुट जाते हैं जो कि ह्यूमंस को इटर्नल्स बनाने का काम करते हैं। हमारे सिनरा द डेविल को उन लोगों को ही पकड़ना होगा। असल में इन्हें फायर पावर कैसे मिली? कहा जाता है कि बहुत दिनों पहले एक गॉड जैसा कैरेक्टर आया था, और उसकी मदद से ही इंसानों को फायर पावर्स मिली थी। हमारे यहाँ जैसे सोलर पावर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो इस सिटी पे फायर पावर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इस चीज की मदद से, जो एक इंजन जैसा है। इसे एनिमे के अंदर अमातेरासु कहा गया है। तो अगर तुम लोगों ने फायर फोर्स एनिमे को नहीं देखा तो जल्दी से देखो, ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। इसका सिर्फ 2 सीजन ही आए हैं, और तीसरा भी जल्दी आएगा, क्योंकि अभी भी मेन विलेन पीछे छुपा हुआ है। सीजन 1 और सीजन 2 को मिलाकर 48 एपिसोड्स है, और तुम्हें ब्रदर्स के बीच में फाइट और गोजो जैसा एक कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। मुझे तो एनिमे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें कुछ अलग हटके ट्राई करना है, इस एनिमे को जरूर ट्राई करना। और मुझे बताओ कि तुम लोग सिर्फ एनिमे एंजॉय करने के लिए देखते हो या कुछ सीखने के लिए? मैं तो दोनों के लिए ही देखता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं इसी तरह का एनिमे रिकमेंडेशन वीडियो लाता रहूंगा। आज के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। Best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me.